गुड आफ्टरनून एवरीवन, मेरा नाम मुबशरीन है। आज की क्लास में हम रिवीजन करेंगे। लास्ट वीडियोस के जितने भी हमने जो भी सीखा है उन सब का हम रिवीजन करेंगे कि आपको रिकैप हो जाएगी आपने सीखा क्या क्या है। बस शॉर्ट में मैं बताऊंगी, ज़्यादा डीपली नहीं समझाऊंगी। तो स्टार्ट करते हैं हम वीडियो को। सबसे पहले मैंने ये बताया था कि टैली होता क्या है। टैली के अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जिसमें हम रिकॉर्ड करते हैं ट्रांजेक्शन्स को और उन्हें एनालाइज करते हैं, ट्रांजेक्शन्स को समराइज करते हैं। ये समझा था हमने। फिर उसके बाद हमने क्या देखा था कि सिलेबस देखा था कि टैली में हम क्या क्या कवर करेंगे। ये कुछ चीजें हैं, अगर जो मिस आउट रह गई होगी मैं वो बाद में आपको बता दूंगी। देन हमने उसके बाद किस मोड टैली किस मोड में यूज करते हैं ये सीखा था। देन उसे हाउ कैसे इंस्टॉल करते हैं, कैसे इंस्टॉल किया जाता है वो समझा था कि आपको टैली प्राइम लिखना है फ्री डाउनलोड। फिर से मैंने डाउनलोड करके दिखाया था। बहुत इजी तरीका था कि डाउनलोड कैसे इंस्टॉल कैसे किया जाता है, कुछ स्टेप्स करने थे। वो समझ में, अगर आपको वो वीडियो नहीं देखी है आपने, अगर नहीं समझ में आया तो उसे दोबारा देखें। अगर कोई क्वेरी तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। देन उसके बाद हमने कुछ टर्मिनोलॉजी सीखी थी कि अकाउंटिंग में कुछ टर्म्स यूज होती है। क्या टर्म्स यूज होती हैं, क्योंकि टर्म्स को हमने अगर ना समझेंगे तो हमें समझ में नहीं आएगा कौन क्या है, कौन सा एंट्री किस में करनी है। तो टर्मिनोलॉजीज को सीखना जरूरी होता है कि ट्रेड क्या है, बिजनेस क्या है, ऑनर क्या है, कैपिटल क्या है। कैपिटल कोई स्टेट की कैपिटल नहीं है। एक जो बिजनेस में पैसा लगाया जाता है, जो पैसा होता है, जो पूंजी होती है, उसे कैपिटल किया जाता है। ये टर्मिनोलॉजीज अगर मैं ट्रेड नॉर्मल होता है, जो भी नॉर्मल व्यवसाय कर रहे हैं आप। बिजनेस लीगल फॉर्म में, जो बड़े फॉर्म में किया जाता है। प्रोफेशन वो होता है जो इसमें आप ट्रेडिंग ले रहे हैं। कैपिटल वो होता है जो पूंजी मतलब पैसा लगाया जो जा रहा है बिजनेस में। और 3 टाइप के पढ़े थे, प्रॉफिट और शेयर होल्डर पार्टनरशिप। परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न, गुड्स जो करंट टाइम में या प्रेजेंट टाइम में आपका जो भी आपका स्टॉक है, जो भी मटेरियल है आपका, कच्चा माल बोल ले या कोई भी जो है आपके पास गुड्स स्टॉक वगैरह, वो आपका गुड्स होता है। ड्राइंग क्या होती है ये बताया था। स्टॉक, डेटर क्रेडिटर पे कंफ्यूज नहीं होना है। डेटर वो होता है जो लेता है, जो ले रहा है कोई भी सर्विस, कोई भी उधार, वो डेटर है। क्रेडिटर में वो आता है जो दे रहा होता है, जो उधार दे रहा है, जो सर्विस दे रहा है, वो क्रेडिटर होता है हमारा। एसेट्स जो प्रॉफिट होते हैं उन्हें एसेट्स बोला जाता है, जो हमें करंट टाइम में प्रॉफिट देंगे या आने वाले टाइम पे। या फिक्स्ड, 2 टाइप्स के होते हैं, फिक्स्ड एंड करंट। फिक्स्ड में क्या देखा था कि जो लॉन्ग पीरियड के लिए होते हैं वो हमारे, जो हमें लॉन्ग पीरियड तक प्रॉफिट दे सकते हैं, वो हमारे फिक्स एसेट्स थे। और करंट में जो हमें अभी देते हैं नॉर्मली, वो हमारे करंट एसेट्स हैं। एक्सपेंस पढ़ा था। फिर एक्सपेंस कितने टाइप्स के होते हैं उसमें फिर एक्सपेंस के 2 टाइप्स के, रिवेन्यू था। वाउचर्स पढ़े थे। बैड डेब्ट्स पढ़े थे। बैड डेब्ट्स क्या होता है, ट्रांजैक्शंस क्या होती है वो पढ़ी थी। रिसीट क्या है वो पढ़ी थी। इनकम क्या है, इनकम क्या थी, जो भी रिवेन्यू क्या थी, अगर आपको याद हो तो। रिवेन्यू मैंने बताया था, कहीं से भी आपको इनकम मिल रही है वो आपका रिवेन्यू है। और जो आपका एक्सपेंस है, जो भी रिवेन्यू हो, जो भी आपको मिला है अमाउंट हो, जो भी प्रॉफिट वगैरह, उसमें से आपको अपना एक्सपेंस जो भी खर्चे लगाए अपने बिजनेस में वो हटा के जो बचा कुछ है वो आपकी इनकम होती थी। देन उसके बाद हमने कंपनी क्रिएट करना सीखा था कि कंपनी में क्या क्या डिटेल मांगता है।
जैसे ये सारी डिटेल्स भरी थी हमने। यहाँ मैंने कंपनी बना रखी है मोहिनी इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड के नाम से। स्क्रीन पे आई होप आपको दिख रहा होगा। देन उसके बाद मैंने अकाउंट समझाया था कि अकाउंट्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, उनके रूल्स क्या होते हैं और उनके बिहाफ पे हम एंट्री कैसे करते हैं रूल्स के अकॉर्डिंग। अकाउंट्स अगर मैं बताऊँ तो मेंटेन करता है किसके, पर्सनल किसी पर्सन के बारे में, जो भी मेरा इनकम या गेन हो रहा है या एक्सपेंस हो रहा है या एसेट प्रॉफिट लॉस है, जिसके बारे में ये सारी जो चीजें हम जहाँ करते हैं उस बुक को अकाउंट्स कहते हैं। 3 टाइप्स के हमने पढ़े थे। पर्सनल अकाउंट पढ़ा था, रियल अकाउंट पढ़ा था एंड नॉमिनल अकाउंट पढ़ा था। पर्सनल अकाउंट का क्या था रूल? पर्सनल अकाउंट में कौन आता है? पर्सनल अकाउंट में वो डेटर, क्रेडिटर और ड्राइंग आ रहे थे। इसका रूल क्या कहता है? इसका रूल ये कह रहा था कि अगर आप डेबिट में उसकी एंट्री करेंगे जो आप रिसीव कर रहे हैं और क्रेडिट में उसकी एंट्री करेंगे जो दे रहे हैं। रियल अकाउंट्स में आपकी मशीनें, आपका कैश, आपका फर्नीचर, ये सब आ रहा था। और इसका रूल क्या कहता है? इसका रूल ये कह रहा था कि डेबिट में हम उन सबकी एंट्री करेंगे जो हमारे पास आ रहा है, व्हाट्स कम आ रहा है, और क्रेडिट में उसकी एंट्री करेंगे जो हमारे से जा रहा है। मीन्स क्या जा रहा है? जो आ रहा है, अगर हमारे पास कुछ आ रहा है, मशीन आ रही है, कार आ रहा है, कैश आ रहा है, तो डेबिट में। अगर जा रहा है तो क्रेडिट में। उसके बाद नॉमिनल की बात करें, नॉमिनल में क्या आता है? प्रॉफिट एंड लॉस आते हैं। इनकम गेन आ रही थी आपकी। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या कहता है? नॉमिनल अकाउंट का रूल ये कह रहा था कि डेबिट में वो सब आएगा जो जो आपका लॉस है या एक्सपेंस है आपका, और क्रेडिट में आपका गेन, आपका जो भी प्रॉफिट है वो आपकी क्रेडिट में आएंगी। देन फिर मैंने आपको ओल्ड टेबल बताया था कि किस फॉर्मेट से किया जाता था। फिर मॉडल टेबल बताया था। मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगी। मॉडल टेबल के अकॉर्डिंग मैंने ये समझाया था कि डेबिट में किसको रखना है, क्रेडिट में किसको रखना है। अगर आपका एसेट और एक्सपेंस अगर वो बढ़ रहा है तो आप सिंपली आप उसे एसेट एक्सपेंस अगर आपका बढ़ रहा है तो आप उसे डेबिट में रखेंगे। जैसे इंक्रीज हो रहा है, आपका एसेट बढ़ रहा है या आपका खर्चा बढ़ रहा है, तो आप डायरेक्ट उसे किस में रखेंगे? इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट में रखना है। अगर एसेट या एक्सपेंस आपका घट रहा तो डिक्रीज क्रेडिट में रखना था। अगर इसकी बात करें लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू, तो ये 3 ऑप्शन अगर कम हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं, तो उन्हें हमें क्रेडिट में रखना है। अगर वो बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है लायबिलिटी, कैपिटल या रेवेन्यू, तो उसे हम क्रेडिट में रखेंगे। इसके बिहाफ में मैंने एंट्रीज कराई थी, आपको कुछ मैनुअली एंट्रीज कराई थी कि एंट्री करनी कैसे है। आई होप आपने वो वीडियो देखी होगी कि मैंने एंट्री कैसे कराई थी, क्योंकि मैं अभी एंट्री उस थियोरिकली नहीं समझाऊंगी। बस आपको ये समझना है कि मॉडर्न टेबल के हिसाब से आपको बस ये याद होना चाहिए कि अगर आपका एसेट और इनकम, एसेट्स और एक्सपेंस बढ़ रहा है तो डेबिट में डालेंगे, कम हो रहा है तो क्रेडिट में डालेंगे। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इस रिवीजन क्लास को मैं यहीं तक रखना चाहती हूँ, मॉडर्न टेबल के साथ तक। और मैंने आपको ये सब कंपनी क्रिएट कैसे करना है आपको पता होना चाहिए। बाकी हम आपको बाद में बताएंगे। रिवीजन में आपको नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगी। मीन्स नेक्स्ट वीडियो में हम न्यू
जो लास्ट और जो भी कवर किया था उसे हम रिवाइज करेंगे। इतना आई होप आपको रिकैप हो गया होगा कि अगर आपको और ज़्यादा डीपली देखना होगा तो आप वीडियोस को जाके देख सकते हैं। आज की वीडियो के लिए मैं रिवीजन यहीं तक रखती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है? हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।